स्वागत है। हम मौजूद हैं मंगोलपुरी के सैनी भवन में। ये सैनी भवन है और आज यहाँ पर ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज द्वारा समाज को का गौरव बढ़ाने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं आज सम्मान समारोह है ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज की तरफ से, जिसके अध्यक्ष समय सिंह सैनी हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये हमारा रिवाज है, ये हमारे ब्लड में है। हम अपने महापुरुषों को नमन करते हुए करते हैं। तो मैं अपने सभी मंच पर आसीन अपने अतिथियों से मैं निवेदन करूंगा, आप आए सर्वप्रथम ज्योति धूप शिखा को प्रज्वलित करके और हमारे महात्मा विशाल का एक प्रोग्राम देखा, कितना भव्य प्रोग्राम देखा। 10वीं 12वीं के जो किशोर थे, सारे बच्चे देखे, कितना जो आप लोगों को आनंद देते हुए देखा। बारम्बार बैठे हमारे समय सिंह सैनी जी, ये वो व्यक्ति हैं जो पिछले कई महीनों से रात दिन इकट्ठा करके लोगों की लिस्ट बनाना, कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, बच्चों के माता पिता संपर्क करना, सारा यत्न परिवर्तन कर रहा है। आज उनके लिए वाकई बड़ा आनंद का दिन है कि इनका इतने लंबे समय का परिवर्तन लग आया। कार्यक्रम के विषय में बताइए। मैं समय सिंह सैनी, प्रेसिडेंट दिल्ली स्टेट ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज, और मैं इतना प्रसन्न हूँ आज मेरी कार्यकारिणी ने दिल्ली के अंदर एक इतिहास रच दिया है। इतने हमारे इस प्रोग्राम में इतने आदमी हमारे समाज के कभी इकट्ठे नहीं हुए आज से पहले, और मेरी कार्यकारिणी में प्रयास थे और हमें ये इतना सफल कार्यक्रम आप देख रहे हो। इतनी संख्या में जो है समाज के बच्चे और लोग यहाँ आए हुए हैं, मेरा मन जो है बहुत ही हर्ष उल्लास से भरा हुआ है। और हम ऐसे कार्यक्रम आगे समाज के लिए करते रहेंगे और पूरा प्रयास करेंगे अपने समाज के बच्चों को आगे मोटिवेशन करने का। और हमारे जो समाज की सेलिब्रिटी है, जैसे कोई IAS बना है, कोई पायलट बना है, कोई डॉक्टर है, जो अच्छी चीज ऊपर लिख करके जो अच्छे पौधों पहुंच रहे हैं, उनका भी बुलाकर सम्मान हमने किया है और हम आगे सम्मान करते रहेंगे और अपने समाज का नाम आगे बढ़ाने पूरा काम करते रहेंगे। और जहाँ हम खड़े हैं भवन के अंदर, ये हमारा भवन भी बन करके एक ऐसा भवन बन करके तैयार होगा कि दिल्ली के अंदर किसी और समाज का भवन ऐसा नहीं होगा। हमारे मुकाबले में सबसे अच्छा भवन हमारा बन करके तैयार होगा, सबसे भव्य भवन और बहुत ही लंबा चौड़ाई, मतलब 250 फुट लंबा भवन हमारा ये करंट है 21 में, और ये बहुत ही भव्य भवन का तैयार होगा। और हमारा जो है सर गर्व से मैं इस भवन के बारे में बता दूं दर्शकों, अभी थोड़ी देर में मैं पूरे भवन की रूपरेखा दिखाऊंगा। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा लंबा चौड़ा भवन, ये वो शख्स है जो सब लोग मिलकर कर रहे हैं। ये दीवारें, ये ईंटें, ये खंभे, ये सब देख रहे हैं। समय सिंह जी यहाँ सुबह से ही आ जाते हैं और शाम तक यहाँ पे ड्यूटी देते हैं। कोई इनसे नहीं कहता कि आओ और ड्यूटी दो या नौकरी करो, अपनी स्वेच्छा से यहाँ पे आते हैं। इस भवन में जो आपने भगीरथी प्रयास करा, उसके विषय में बताएं। इसके लिए प्रयास ये है, पहले हमने जो है ट्रस्ट मेंबर बनाए और उसके बाद हमारे अध्यक्ष हैं श्रीपाल सैनी जी, उनकी अध्यक्षता में और समाज को साथ लेकर के हमारी टीम बहुत मजबूत बनी। हमने भवन निर्माण कार्य शुरू किया 6 महीने पहले और 6 महीने में हमने 4 लेंटर डाल दिए। अच्छा। और रात दिन मैं सुबह आता हूँ 10 बजे घर से अपना खाना पैक करके और रात को आता हूँ 8 बजे, और एक एक कॉलम जो है वो मैंने अपने आंखों के सामने भरवा रखा है अपनी निगरानी में। वो इतनी रोडी डालो, इतनी सीमेंट डालो, मैंने सारा काम अपने सामने करवाया। ये कॉलम सब आपने अपनी देख रेख में करवाए हैं और पूरा, बल्कि मेरा मतलब पूरा प्रयास रहा है कि समाज के लोग जो पैसा दे रहे हैं समाज का सदुपयोग हो, और समाज के लोग जिसके भी कहते हैं प्रति बढ़ने के लिए कोई मना नहीं करता, सब पैसे देते हैं और भवन निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए समाज के लोग कार्य कर रहे हैं। अब भवन में थोड़ी सी बात करेंगे, भवन को आगे कहाँ तक ले जाने का क्या इरादा है? भवन हमने जो है 3 मंजिल बना दिए, 15-15 फुट हाइट के 3 हॉल बना दिए हैं। एक ग्राउंड फ्लोर है 180 बाई 40 का, फर्स्ट फ्लोर है 180 बाई 40 का, वो खुली सेंट्रल AC बनाया है। और थर्ड फ्लोर पर हमने लाइब्रेरी, IAS के जो हमारे समाज के बच्चे उनके फ्री कोचिंग सेंटर का हमारा आगे पर प्रोग्राम है। अपने समाज के बच्चों को फ्री IAS की ट्रेनिंग देंगे, उसके लिए रूम बनाए हैं और लाइब्रेरी और हमारे ऑफिस ऊपर बनाएंगे हम। और हमने जो है 3 लेंटर डाल दिए 15 फुट हाइट के, और जो बराबर हमारे रूम्स हैं वो भी हमने 2 लेंटर डाल दिए हैं और रूम से हमारे बनकर तैयार हो रहे हैं। और समाज के जो लोग समय जी यहाँ पे 10वें 12वें के किशोर बच्चे आए हुए हैं, अभी उन्होंने यहाँ पे सम्मानित हुए और घर चले जाएंगे। इन बच्चों को आगे भविष्य में क्या कहना चाहेंगे, अंतिम बात में बताइए। बच्चों के ऐसे बहुत से बच्चे जो नहीं आ सके उनके बारे में भी बोलिए। बच्चे तो ज्यादा नहीं है, 2-4 बच्चे ही नहीं आ पाए होंगे। हमारे 100 बच्चों में अगर 2-4 बच्चे हैं तो उसकी कोई गिनती नहीं कर सकते। सारे बच्चे हमारे आए हैं और हम बच्चों के भविष्य की उज्जवल कामना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं बच्चे जैसे नंबर ज्यादा लेकर आए, आगे वैसे नंबर लाएं और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और अपने समाज का नाम भी रोशन करें। धन्यवाद। मैं आप पे दोबारा आता हूँ। सुनैना जी 1 मिनट इधर आ जाइए।
सुनैना सैनी जी है, महिला अध्यक्ष है। मैं इनके बारे में एक बात बोलूंगा, मैं 15-18 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, इतना कमांडिंग तरीके से वन संचालन मैंने नहीं देखा। इतने अच्छे शब्दों का गठजोड़ और इतना ज्यादा बेहतरीन तरीके से कॉन्फिडेंट थी। वाकई इस महिला के लिए तालियां होनी चाहिए विषय में। सैना जी, पहले इस विषय में बताइए कैसा लगा आपको इस कार्यक्रम में आके? आप इकलौती महिला है जो मैं देख रहा हूँ कि पूरे आत्मविश्वास के साथ वन संचालन कर रही, कार्यक्रम संचालन कर रही है। जी बिल्कुल, इसके लिए सबसे पहले मैं समय सिंह सैनी जी को धन्यवाद करना जी, जी। चाहूंगी कि उन्होंने मुझे देखा और मुझे ऑफर किया कि आप समाज से जुड़िए और काम कीजिए। मैं एज अ टीचर वर्क कर रही हूँ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में और मेरा बहुत मन है कि मैं जो गवर्नमेंट के स्कूल में टीचर है। हाँ जी, मेरा मन है कि जो एजुकेशन की बहुत बारीकियां होती हैं वो बच्चे के हम आचरण में दे पाए और बहुत जरूरी है ऐसी प्रतिभाओं को पहले हम आगे लेकर आए और उनमें मानवीय मूल्यों का विकास करें। ऐसा न हो जाए कि हमारा बच्चा एकेडमिक तो बहुत एक्सीलेंट बिहेव करे, हाँ जी। लेकिन मॉरल वैल्यूज में वो बैंक करप्ट हो जाए। बहुत बढ़िया। हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। इसका सबसे अच्छा जो साधन होता है वो हमारे परिवार के सदस्य और हमारा समाज जो सबसे पहले भूमिका निभाता है। तो समाज परिवार तो उनको साथ दे ही रहा है, वो आपने अभी देखा हमारे सम्मान समारोह में जिस तरीके से बच्चे हमसे जुड़े, और परिवेश समाज में जब ना और इस तरीके से कि हम भी अच्छा करें और हमारा समाज में योगदान क्या रहे, ये सहभागिता जरूर करें, तभी हम अपनी प्रकृति को कुछ दे पाएंगे। और वो सबसे मेन है कि हम सभी मिलकर प्रयास करें, ये बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति 10 कदम ना चले, 10 व्यक्ति हाथ पकड़कर एक कदम चले, ये बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। मैं एक अंतिम बात की तरफ आना चाहूंगा। सुनैना जी, समाज वाकई बच्चों को सम्मानित कर रहा है, बहुत अच्छा काम है। बच्चों ने मेहनत करी, बहुत अच्छा काम है। बच्चों के माँ बाप ने भी मेहनत करी। हम थोड़ा सा देखे जा रहे हैं कि वो टीचर लोगों के बारे में कुछ शुभ शब्द बोलिए जिन्होंने वाकई इन बच्चों को 90%, 80%, 100% लाने में मेहनत करी। हम नहीं ला पाते थे अपने जमाने में इतने मार्क्स। देखिए, जो एक बच्चा अगर 80-90% मार्क्स लेकर आ रहा है तो आप मान कर चलिए उसके परिवार में माँ बाप भाई बहन सभी के योगदान के साथ जो उसका शिक्षक है, जो उसका गुरु है, उसकी भूमिका को कम नहीं आंकना चाहिए। क्योंकि आज का बच्चा तो इतना एक्टिव है कि रात भर भी वो मैसेज करता है और टीचर बिल्कुल अलर्ट रहता है 24/7 उसके आंसर देने के लिए। तो यहाँ शिक्षक की भूमिका को कम आंकना तो बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि शिक्षक के बिना, गुरु के बिना तो किसी का उद्धार नहीं। माता पिता के बाद हमारे गुरु ही है जो हमें एक सच्चा इंसान बनाना सिखाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। युवा अध्यक्ष हम इस समय संस्था के महासचिव जी के पास खड़े हूं। पहले एक बात बता दूं मैं आपको कि मैं कई सालों से सैनी समाज के प्रोग्राम कर रहा हूँ। आज जितनी भीड़ सैनी समाज की मैंने आमतौर पर बहुत कम देखी। इतने ज्यादा सैनी समाज के आगमन पर क्या प्रतिक्रिया करेंगे? देखिए, ये कमाल हमारे प्रदेश अध्यक्ष समय सिंह सैनी जी का है, उनके नेतृत्व का है। और उनके नेतृत्व में जब से अध्यक्ष जी अध्यक्ष बने हैं, उनको मौका मिला है कार्य करने का समाज के लिए। जब से, और हमारा भी संकल्प था, उन्होंने मुझे महासचिव के पद पर हाथ मेरा लिया और एक ही हमने संकल्प लिया था कि हम दिल्ली प्रदेश में घर घर जाएंगे, सैनी समाज को, शाक्य सैनी कुशवाहा मौर्य समाज को जोड़ने का प्रयास करेंगे। और इसी का फलस्वरूप आज आप देख रहे हैं कार्यक्रम में सैकड़ों लोग, हजारों लोगों की संख्या आज आप देख रहे हैं। मतलब ये जो बायोडाटा है, जो बच्चे, ये जो चयनित प्रतिभाएं आज हमारे बीच में आज आई हैं, ये ऐसे नहीं जुड़ी, अपने आप से ही हमारे से संपर्क उन्होंने किया। कुछ उसमें एफर्ट हमारे भी थे, तो देख पा रहे हैं कितनी संख्या है और बेहद खुशी का पल है ये। हम तो देखो सावित्रीबाई फुले जी, हम तो फुले जी के लोग हैं और उनके पद चिन्हों पर चलकर काम करने का प्रयास कर रहे हैं और हम सफल भी हो रहे हैं। आज बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हमारी समस्त टीम के द्वारा आज आयोजन हुआ और देख पा रहे हैं कितने सुंदर तरीके से आज हमने प्रत्येक बच्चों का मनोबल, जो बच्चा पढ़ लिख कर आज अच्छे मार्क्स लेकर आया है, उसमें केवल बच्चे की मेहनत नहीं थी, उसमें उनके गुरु की, उनके शिक्षक की, इवन मैं तो कहता हूँ जो कैब ड्राइवर, जो वैन वाला, उनको बच्चे को अपने स्कूल तक छोड़ के आ रहा है, जो इस्त्री वाला उनके कपड़े प्रेस करके दे रहा है, उस बच्चे को कामयाबी दिलाने में उन लोगों का भी श्रेय है। तो आज बहुत ही अच्छे से हमारा कार्यक्रम अभी चल ही रहा है और मैं तो बधाई देता हूँ मेरे समाज के बच्चों को, वो आगे अभी इतना अच्छा करें। और मनोबल के लिए हमने कार्यक्रम किया और उनका मनोबल इतना और बढ़े कि वो हमारे समाज के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए मतलब कार्य कर सके और देश को उन पर गर्व। युवा को देख के ना संस्था में मुझे वाकई बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि हम लोग तो बाद में रिटायर हो जाएंगे 20 साल 30 साल बाद, क्यों संभालेंगे आ रहे हैं हमारे बात पर।
कैसा लगा आज आपसे थोड़े से कम युवा किशोर यहाँ पे आज बड़ा बड़ा सम्मान प्राप्त कर रहा है 90-80 पता नहीं कितना। बताना चाहता हूँ कि जो ये युवा लेके आ रहे हैं, मेरे को सौभाग्य मिला, मेरे को समय सिंह जी का साथ मिला जिन्होंने मेरे को ये पद दे रखा है। मैं पूरे समाज को बस यही दिखाना चाहता हूँ, इसीलिए हम लगे हुए हैं। जो भी युवा साथी हमने बुलाए हैं कि उन्हें देख के हमारे साथ जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो उनके घर में जो युवा है उन युवाओं को साथ में लेके आए, जब भी आगे जाके वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात। क्योंकि यही चीज है, क्योंकि आप लोगों का आशीर्वाद हमें हमेशा चाहिए, पर आने वाला समय सारा का सारा युवाओं का है, क्योंकि हम ही चीज और जो हमारा समाज है वो इतना प्रभावशाली और इतने बड़े बड़े उसके अंदर महापुरुष रहे, तो हमें तो उसको प्राउड फील होना चाहिए। लोग मैं देखता हूँ कि बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं, महिलाएं, अब हमने महिलाओं को लाना चालू किया है। जो युवा आते नहीं है, कहते भाई क्या करेंगे, भाई आओ, जब भी तो पता लगेगा ये समाज की चीज है। और मैं बस अपनी एक छोटी सी चीज कहना चाहता हूँ कि तलवारों की धारों पे इतिहास हमारा चलता है, तलवारों की धारों पे इतिहास हमारा चलता है, और जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तो भाई हमारा समाज युवाओं को आगे लेके चलेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, आज आपने कार्यक्रम यहाँ देखा है, अगली बार इससे भी डबल संख्या के अंदर हम कार्यक्रम करके दिखाएंगे। आज का जो प्रोग्राम बनाया है ये हमारे पास कोई जगह नहीं थी पहले, हरे कार्यक्रम करने कार्यक्रम ये जगह ली, जगह दे करके कोर्ट में गए, कोर्ट से जीत करके ये जगह का कब्जा लिया, यहाँ तक ये पहुंचे। पहुंचने के बाद में हमने ये स्कीमें बनाई, भी बच्चों को इकट्ठा करो, युवाओं को इकट्ठा करो। तीसरी मंजिल पे क्या बनाने का इरादा है? तीसरी मंजिल पे कोचिंग वगैरह बच्चों को फ्री बच्चों के लिए कोचिंग शुरू करी जाएगी, जो IAS IPS बनना चाहते हैं। कोई के लिए सब सैनी समाज की तरफ से ही शुरू करा जाएगा। सैनी समाज की तरफ से किया जाएगा, और बाकी अदर कास्ट के भी कोई गरीब बच्चे होंगे उनकी भी मदद की जाएगी। डायलॉग बड़ा पसंद है। एक ही आदमी होता है जो समाज को जगाने का काम करता है, सारी भीड़ नहीं आती, एक ही मसीहा आगे बढ़ता है। ये वो शख्स आप पहचान लीजिए। आज सैनी समाज की संस्था देश के लगभग 22 राज्यों में मौजूद है। ये वो शख्स है जिसके दिमाग में विचार आया कि सैनी समाज को एकजुट करना चाहिए, और ढेर सारे सैनी समाज आगे उसकी रूपरेखा आप देख रहे हैं कितने लोगों के कैसा मन प्रसन्न हो रहा है आपका, इतने सारे सैनी समाज के बच्चे, प्रतिभावान बच्चे यहाँ पर आए हुए। एक आत्मिक संतुष्टि मिलती है। क्या बात है, आत्मिक संतुष्टि मिलती है। देखिए, अपने बच्चों का तो हर कोई करता है, अगर समाज के, आपके समाज के, तकरीबन ओबीसी समाज के बच्चे जब आगे बढ़ते हैं तो आत्मिक संतुष्टि मिलती है, हमें अच्छा लगता है। मैं ये प्रेरणा मुझे भाई श्रीपाल जी से मिली थी, इनकी देख रेख में भवन बन रहा है, और भी भवन बनेंगे। ये तो मैंने बताया था ना, ये तो ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर बाकी है। क्या बात है। जी, जो बच्चे नहीं आ पाए, या सैनी समाज के बहुत सारे हजारों लाखों बच्चे आपको देख रहे हैं दिलबाग जी, क्या कहना चाहेंगे बच्चों को? हर बच्चा प्रतिभावान नहीं होता, निराश भी नहीं होना चाहिए, बच्चों को उत्सव जगाने के लिए क्या देखिए, एक प्रतिभावान एक अलग चीज है, जो प्रतिभावान नहीं है वो अपने आप में प्रतिभावान है। बहुत अच्छा, बहुत बिजनेस भी है, बहुत चीजें हैं। अभी भाई सुमन जी ने भी कहा था, अच्छे संस्कार के बच्चे हमारे समाज में होंगे तो प्रतिभावान भी है। थोड़ा सा संस्था के विषय में दर्शकों को बताइए। ये संस्था बहुत पुरानी संस्था है, माँ सावित्रीबाई फुले ट्रस्ट जो संस्था है, काफी 2017 से संस्था है, 2019 से संस्था 2009 से संस्था बनी है। 2017 में इसको रजिस्ट्रेशन हुई थी, और अब आप देख रहे हैं इसका कायाकल्प हो चुका है, अभी और इसके ऊपर बिल्डिंग बननी है। आ रहा हूँ, पुरुष लोग तो वाकई बड़े मेहनत कर रहे हैं, अच्छा दिख भी रहा है कार्यक्रम को सफल बनाने। महिलाएं अभी भी थोड़ी से शर्मो शर्मी में रहती हैं, क्या कहना चाहेंगे अपने समाज की? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे समाज की महिलाएं बढ़ चढ़ के, आपने मंच पे देखा होगा, लड़कों से ज्यादा हमारी लड़कियां आगे ज्यादा नंबर लेके आई हैं। ये सब उनकी मदर की, उनके पेरेंट्स की देन, और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। आप देखेंगे आने वाले 5-6 साल में हमारी महिलाएं लड़कों से ज्यादा आगे निकलेंगी, ऐसी हम सोच मान के चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवाल जी के बारे में बता दूं कि हाल ही में 6-7 महीने पहले ही चुनाव जीत कर आया, बहुत ज्यादा तादाद में संख्या में इनको वोट मिले थे, और जिस दिन के बाद जीता उस दिन के बाद चैन के साथ भी इसको भवन को बनाने में ही लगे हुए हैं। शिवाल जी, आज के कार्यक्रम के विषय बताइए। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि यहाँ का मैं फाउंडर ट्रस्टी हूँ, और सबसे पहला अध्यक्ष भी नहीं इस संस्था का था, पहले सबसे पहला अध्यक्ष भी था, लगातार 2 टर्म्स था। फिर मेरा एक थिंकिंग होती है कि सभी को मौका मिलना चाहिए, और वो मैं फिर हट जाता हूँ, बाकी को मौका देता हूँ। अभी आपसे पहले तो विजेंद्र जी थे? हाँ, मेरे से पहले विजेंद्र जी थे, विजेंद्र जी को भी लाए, बाकियों को भी हम लेके आए। अब लोगों ने महसूस किया कि आपको दोबारा आना चाहिए। मैं जबकि आना नहीं चाह रहा था, लोगों के
प्रयास से मैं आगे बढ़ा और सब लोगों के प्रयास से ये भवन मैंने बनाया। इसमें मेरा अकेले का कुछ नहीं है, लीडरशिप होती है लेकिन टीम पीछे होती है। मेरी टीम इतनी अच्छी टीम है जो कि कलेक्शन भी कर रही है, काम भी कर रही है। मेरे ईमानदार मेरे जो लोग हैं वो सराई तक खुद लग जाते हैं, कहीं पे कोई कमी होती है तो वो देखते हैं। बाकी टेक्निकली सारा मैं देख रहा हूँ। मैं यहाँ पे डेली आता हूँ, कोई एक आध दिन होगा जब नहीं आता। इसी तरीके से बन रहा है उसमें मैं जाता हूँ क्योंकि मैं पेशे से भी इंजीनियर हूँ, कॉन्ट्रैक्टर हूँ। हाँ, इसलिए इस भवन को एक अच्छा भवन बनाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और सारी टीम लगी हुई है। और ऑल इंडिया का जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था तब ये डिमांड थी, भाई दिलबाग जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष है तब ये डिमांड है कि दिल्ली के अंदर एक हमारा भवन नहीं है। इस भवन को हम इंटरनेशनल भवन बना के लोगों प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को इस बात का हम संदेश दें कि दिल्ली के अंदर आप सबके लिए एक अच्छी व्यवस्था है, समाज के लिए अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे हम जैसे माता सावित्री ज्योतिबा फुले के नाम से हमने इस भवन का ट्रस्ट का नाम रखा है। तो माता सावित्री ज्योतिबा फुले ने जो शिक्षा की ज्योति जलाई थी महिलाओं के अंदर, और महात्मा ज्योतिबा फुले ने पुरुषों के अंदर जो शिक्षा की ज्योति जलाई थी, उस ज्योति को आगे ले जाने के लिए हम सरबद्ध हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे हम समाज के बच्चों के लिए, जितने भी हमारे समाज के बच्चे जो होनहार हैं, जो प्रतिभावान है लेकिन उनके पेरेंट्स सक्षम नहीं है, उनके लिए हम यूपीएससी की कोचिंग चालू करने जा रहे हैं इसी भवन के अंदर। भवन में भवन आधे से ज्यादा बनके तैयार हो गया। भविष्य में सैनी समाज के लिए क्या क्या और कार्यक्रम इसमें शुरू करे जाएंगे? देखिए, कार्यक्रम जो सैनी समाज के टोटल कार्यक्रम होंगे, जिस भी तरीके से हमने प्रतिभा बच्चों के लिए जो ना ये किया, या जो हमारे महापुरुष हैं उनकी जयंतियों मनाने का काम कर रहे हैं। बच्चों को हम मोटिवेशन क्लास देते हैं। 10वीं 11वीं बच्चे जो हमारे दिलबाग जी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 10वीं 11वीं, और यही नहीं ऑल ओवर इंडिया के लेवल पे हम काम कर रहे हैं। अच्छा। सभी स्टेटों में ये काम चल रहा है। दिलबाग जी तो कर रहे हैं। हाँ, तो सभी स्टेटों में ये काम चल रहा है और हम इसके अंदर अग्रसर महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए सेटलर है हमारे, मैं प्रदेश से निवेदन करूंगा बस्ती रहे। हमारे अतिथि डॉक्टर संजय राजधानी शानदार तरीके से आप अपने परिवार का, समाज का नाम रोशन कर। सामने हमारे मेहमान के रूप में श्री महादेव सैनी जी हैं, क्योंकि इनको आएगा जो हमारा रास्ता बना हुआ है। रीमार्क हो गई है, पेनल्टी लगेगी। बहुत मोटिवेटेड फील करेंगे। समाज को यूं ही महकाते रहे और 86% मार्क्स है और 10% भी आगे सफलता और पाते रहे और उन्नति के पथ पर अग्रसर करते हैं, जिनको हम नमन करते हैं, जिनके पदचिन्हों पर हम चलने का कार्य करते हैं। ऐसी क्या कहा? नहीं पहचाना? चलिए मैं ही आपको अपना परिचय दे देती हूँ। मैं सावित्री बाई फुले। मेरा जन्म सन 1831 महाराष्ट्र के एक गांव सहासा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे समाज का गौरव है, हमारे देश में हमारे समाज का आगे और
माता जी का नाम स्नेहलता, मेहनत कर और आगे कृतिका के लिए जोरदार तालियां। देश के प्रचार मंत्री हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं शालामार गांव से। हर सैनिक ट्वेल्थ क्लास की। और इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा अजय जी जो कि हमारे महासचिव हैं, इनसे भी कि वो भी फ्रेम में आए। आप सभी का आपको आप सम्मान करें और अमन सैनी जी से भी मैं निवेदन करूंगा 2 शब्द आप अपने बच्चों के आगे समक्ष। सुमन जी से मेरा निवेदन है आप मंच की ओर आए, उनका साथ ग्रहण करें। विजय वैसे तो मैं इस मंच पे बोलने के लिए बहुत छोटा हूँ क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे हैं। 23 जनवरी 17 को यहाँ रजिस्टर हो चुकी थी। इंतकाल अभी खुल गया, इंतकाल वालों के पास गए थे तो वो उन्होंने विरासत के इंतकाल कर रहे हैं। आपका 6% का वो भी आपने कर दिया और एमसीडी का भी हमने कुछ पैसा जमा करा दिया है इसके लिए। तो दोस्तों का ये मुझे अनुरोध है, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा था इसलिए माफी चाहता हूँ। ज्यादा ज्यादा सहयोग करें और इसमें आप योगदान दें, इसके बारे में बहुत बहुत धन्यवाद। आप से मैं कहना चाहूँ कि आप जो सामर्थ्यवान हैं, देखिए हमारे डॉक्टर साहब का राजीव सैनी जी जॉइंट सेक्रेटरी का माला अध्यक्ष जी माला पटका पहनाकर स्वागत करेंगे। आप हैं सुमन कुमार सैनी जी बहुत ही पुराने ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज संगठन से भी संस्थापक सदस्य। कृष्ण कुमार सैनी जी हिसार वाले इनका सभी से भी मैं निवेदन करूंगा मोमेंटो देकर जोरदार तालियां। भतीजी है ये तो बहुत खुशी की बात है और अच्छा कर रही है, समाज का नाम कर रही है। कार्यकर्ताओं को निमंत्रण देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आए हुए विद्यार्थियों को मैं यही गाइड करना चाहूंगी कि टाइम मैनेजमेंट इज द की रोल। आप टाइम मैनेजमेंट में फोकस रहिए बच्चे, और कोई ना कोई योगा या मेडिटेशन की एक्टिविटी को जरूर इंक्लूड करिए अपने दिनचर्या में। उससे फोकस हो आपका और कंसंट्रेशन करने कोई ध्यान होना इंप्रूव होता है। ठीक है, मेरी गाइडेंस देगी आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह सामने डॉक्टर नवीन सैनी जी का धन्यवाद सभी को। मैम आप भी आगे आई। थैंक यू। मैं आपके सामने अपने कुछ विचार रखे रखती हूँ। बात थोड़ी पुरानी है पर याद सबको दिलानी है। बात थोड़ी पुरानी है पर याद सबको दिलानी है। महिलाओं की स्थिति क्या थी और क्या है सबको बतानी है। बंधी हुई थी नारी समाज की बेड़ियों में, रूढ़ियों की जंजीरों में, जकड़ी को हर घड़ियों में। सपनों का था आकार, उसकी आशाओं का गला घोटा था। घर की चार दीवारी में हर ख्वाब उसका छोटा था। पर्दे में छिपाकर पहचान उसकी, उसकी आवाज दबाई गई। दुनिया से दूर एक कोने में सिमट कर उसकी इच्छाओं की बलि चढ़ाई गई। कर दिया शिक्षा से दूर, वो भी अज्ञान के अंधेरे में हम उसका छीन लिया
जीता है स्टेट लेवल पर। एक बार बच्ची का उनका स्वागत करते हैं हमारे समय सिंह जी, दिलबाग सिंह जी, श्रीपाल जी, पूनम सुरेंद्र सैनी, निगम